नेक्स्ट कन्वर्जन है ओक्टल टू डेसिमल, ठीक है। राइट डाउन द, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसकी एग्जांपल ही हम लोग देखते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए मैं बताती हूँ कि डेसिमल से अगर हमने किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से ओक्टल में जाना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो उसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। लेकिन अगर किसी और वैल्यू से लाइक ओक्टल से डेसिमल में जाना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, या बाइनरी से डेसिमल में जाना है, तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करके ये पावर्स लगा के उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से ओक्टल से डेसिमल में जाना था ना, तो ये देखिए वही है जो पीछे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा चुकी हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल है 12 की। 1, इनको अलग अलग लिखेंगे, 1 2, ओक्टल की रेंज पीछे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, क्यों? क्योंकि हमने बाइनरी में जाना था। अब यहाँ पे हमने डेसिमल में जाना है, ठीक है। तो डेसिमल के लिए उन्होंने हमें, डेसिमल की वैसे तो रेंज 10 है, ठीक है। डेसिमल की रेंज नहीं, हाँ डेसिमल की 10 है, डेसिमल से जाना है, डेसिमल में जाना है, लेकिन ओक्टल है तो ओक्टल के लिए 8। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 1, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 0, ये ऊपर पावर लिख दी, 0 1, पावर हम लेफ्ट राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 जितनी भी आगे हों सो ऑन, ठीक है। अब देखते हैं पावर इनको, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 1 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 0 1 आ गया। तो सॉल्व करते हैं, 8 1 ज़ा 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 8 10 आ जाएगा, 10 और बेस में हमने 10 लिख दिया, क्यों? क्योंकि हम डेसिमल में इसकी कन्वर्ट किया है, डेसिमल में हमने इसको। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास डेसिमल टू ओक्टल। अब डेसिमल टू ओक्टल की हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको बताया ना कि डेसिमल से किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, लेकिन अगर किसी और वैल्यू से डेसिमल में जाना हो तो ये एलसीएम मल्टीप्लाई करके पावर लगा के सॉल्व करते हैं, जिस तरह ऊपर में किया हमने। अब ये डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन है तो वही एलसीएम लेंगे। एग्जाम्पल हमने 10 के लिए है, यहाँ पे 8 से क्यों एलसीएम लिया, पीछे हमने 2 से लिया था, यहाँ 8 से लिया, क्यों? क्योंकि ऑक्टल में जाना है। 8 है, 8 1 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर बच गया, ये हमारे पास आ गया 8 0। अगर सॉल्व नहीं होता तो 0, तो 1 का 1 हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएगा। फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम आंसर लिखते हैं तो 0 1 2 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, और 8 हमारे पास ओक्टल की रेंज है। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। हेक्साडेसिमल की रेंज मैंने आपको बताया 16 है, ठीक है, 16 इसकी रेंज है। ईच हेक्साडेसिमल डिजिट, 16 किस तरह हम लिखते हैं, 0 to 9 हम डिजिट्स में लिखते हैं, लेकिन उसके बाद हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं A to F, ठीक है। 10 to 15 A to F लिखेंगे, ये लिखते अल्फ़ाबेटिकली हैं, लेकिन होती है 10 11 12 13 14 है, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया। इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट बाइनरी नंबर्स। अब यहाँ पे 6 इसका टेबल बनाएंगे, 6 का 16 का, ठीक है। तो ये टेबल हमने, हमारे पास ये बना हुआ है 16 बिट्स का। ये देखिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है 0 to 9, फिर उसके बाद ABCDEF, ठीक है। 16 का ये टेबल है, लेकिन 0 to F। एग्जाम्पल हमने लिया है 3A16 बेस में। 3 की वैल्यू हम टेबल में देखते हैं। पीछे मैंने आपको बताया था ना कि ओक्टल के लिए 3 लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हेक्साडेसिमल है ना, और यहाँ पे हम लोग इसको 4 वैल्यूज़ लेंगे। 3 की देखते हैं, 1 1 0 0, 1 1 0 0, बेस में 2 लिख दिया। बाइनरी में जाना है ना। और ए के लिए हम लोग देखते हैं, ए की हमारे पास है 1 0 0 1 0 1, ठीक है। ये मेरा टेबल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ए के लिए है 0 1 0 1 बेस 2। ये कन्वर्जन है, हम दोनों को यहाँ पे सेपरेट सेपरेट देखी थी हम लोगों ने, अब इनको इकट्ठा करके लिख देंगे कि 3 की हमारे पास 0 0 1 1, और ए के लिए 1 0 1 0 बेस में 2। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये हेक्साडेसिमल से बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर लिया है इसको। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की। पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है। तो इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास, ये एग्जांपल है हमारे पास, और इसको हम 4, पीछे हमने ऑक्टल में 3 डिजिट्स लिए थे, यहाँ पे 4 बिट लेंगे, 4 बिट बाइनरी डिजिट्स लेंगे। तो इनको कर देंगे सेपरेट। यहाँ पे हमने 1 1 0 1 इसको सेपरेट किया 4 डिजिट्स, फिर उसके बाद 1 0 1 1 4 डिजिट्स। अब पीछे मैंने आप लोगों को स्टेप बताया था कि अगर हमारे पास पूरा ना हो, अब ये 4 में ये आ गया हमारे पास, 4 डिजिट्स हमारे पास ये आ गए, ठीक है। अब हमारे पास पीछे रह जाते हैं 2 डिजिट्स,
ठीक है, ये पीछे स्टेप में आप लोगों ने पढ़ा भी है, 2 डिजिट्स रह जाते हैं तो उन्होंने बोला था कि 0 लगा देने हैं खुद से। ठीक है, तो ये देखते हैं हम टेबल में 1011 किसकी वैल्यू है, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू है। 1101 किसकी वैल्यू है, तो ये डी की वैल्यू है। हमारे पास 0011 किसकी वैल्यू है, तो ये 3 की वैल्यू है। ये हमें कैसे पता चला, टेबल में देख के पता चला कि हमारे पास ये इन सब की वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 3DB। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डी क्यों लिखा गया, ये डी हमारे पास 13 है लेकिन हमने इसको लिखा डी। समझेंगे 13 लेकिन लिखना डी ही है, अल्फ़ाबेट्स में ही लिखना है। बी हमारे पास 11 है, 11 की वैल्यूज़ है लेकिन हम इसको बी ही लिखेंगे, 3DB। तो ये मिस्टेक नहीं करना टेबल में कि इसकी जगह 10, 11, 12, 13, 14 लिख दो, नहीं, इनको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। और इसी में हमारा आंसर है 3DB 16 बेस। हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन है तो 16 बेस। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन है, तो ये मैंने आपको बताया किसी भी वैल्यू से पहले ऑक्टल से डेसिमल में हम लोगों ने किया था, अब यहाँ से हेक्सा में डेसिमल में आ गया है। तो ये वही सी चीज़ है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स लिखेंगे, फिर उनको फर्दर सॉल्व कर देंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो एक ए मल्टीप्लाई बाई 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 16, 01 पावर लिखी, इनको आगे फर्दर सॉल्व कर दिया तो 164 हमारे पास आंसर आ गया बेस में 10। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हमारे पास क्या है। डेसिमल से हेक्साडेसिमल की हमारे पास एग्जांपल है 10। हमने इसकी एग्जांपल ली है। 10 को सॉल्व करेंगे 16 के साथ, हेक्साडेसिमल है ना तो 16 के साथ इसको डिवाइड करें, एलसीएम लेंगे सॉरी, तो इसका एलसीएम हमारे पास नहीं आता, डिवाइड भी करके देख लें। 10 को 16 के साथ डिवाइड करें, 10 0 0 10 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा रिमाइंडर में, तो यही चीज़ है, एलसीएम भी वही है। 16 0 इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते 0, तो 10 हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएगा, तो इसका आंसर है 10 आंसर आ रहा है ना, तो 10 की जगह मैंने देखे ए लिखा है, 10 नहीं लिखा, ए लिखा है, तो हमारे पास इसका आंसर है 0A 16। ठीक है, अब नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल की एग्जांपल हम लोग देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे इसकी एग्जांपल है 7 42 8। ऑक्टल हमारे पास 7 4 2, इन सबको अलग अलग करके लिख लिया है। ऑक्टल के लिए मैंने आपको बताया था ना 3 बिट्स लेते हैं, तो ये देखें यहाँ पे हमने टेबल एक बनाया हुआ है, इसमें पहले 3 बिट्स को देखा। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो ऑक्टल के लिए पहले 3 बिट्स होंगे, फिर उसको हम 4 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा। और 3 बिट्स से हमारे पास 1 1 1 है, 1 0 0, ये टेबल के थ्रू हम लोगों ने देखी है 3 बिट्स ले लेके कि 7 की टेबल में क्या वैल्यू है, 4 की क्या है, 3 बिट्स, इन 3 बिट्स 2 की 0 1 0 है। फिर हम इसको 4 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। 4 बिट्स के लिए इसके लिए अलग टेबल बनेगा, 3 बिट के लिए बनेगा 8 का टेबल, और 4 बिट के लिए बनेगा 16 का टेबल। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 7 की ये वैल्यू आ रही है, 4 की ये, 2 की ये। ठीक है, फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल में हम 0 to 16 जो वैल्यूज़ लिखते हैं ना, उसमें देखेंगे कि ये किन किन की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू 4 बिट में 1 की है, यहाँ ये 4 बिट में ई की वैल्यू है, ये 4 बिट में 2 की वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1E2। 1E2 16 ये हमारे पास उसका आंसर आ गया हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास ये है, इसकी एग्जांपल देखते हैं B3A9 16, ये इसकी हमारे पास एग्जांपल है। तो हेक्सा डिजिट्स में 4 बिट्स, 3 बिट्स, ऑक्टल डेसिमल, तो ये सेम उसी तरह सारे होने जिस तरह मैंने आपको पीछे करवाए हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, आज हमने बस इंटीग्रल पार्ट्स देखी हैं और फ्रैक्शनल पार्ट हम नेक्स्ट करेंगे लेक्चर में। होप यू लाइक माई मेथड ऑफ टीचिंग एंड एवरीवन अंडरस्टैंड इट ईजिली।